एक दफा का जिक्र है कि वटायो फकीर के दिल में एक ख्याल आया कि रोजी तो अल्लाह देता है और हर मखलूक को खिलाने वाला भी वही है। उसने सोचा कि जब अल्लाह ही रज़ाक है तो फिर मुझे लोगों के पास क्यों जाना चाहिए। ये सोचकर वो अपने गांव से निकल पड़ा और जंगल की तरफ चल दिया। उसने फैसला किया कि अब वो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करेगा और किसी इंसान से कुछ नहीं मांगेगा। जंगल में जाकर वो एक बड़े दरख्त पर चढ़ गया और वहीं बैठकर इंतजार करने लगा। उसने दिल में कहा कि अगर अल्लाह रोजी देने वाला है तो वो मुझे यहीं भी रोजी दे देगा। एक दिन गुजर गया, फिर दूसरा दिन भी गुजर गया, मगर उसे कुछ खाने को न मिला। आहिस्ता आहिस्ता वो कमजोर होने लगा और भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। अचानक वहाँ कुछ शिकारी आए। उन्होंने एक हिरन का शिकार किया हुआ था। उन्होंने आग जलाई और खाना पकाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में कोरमा, कबाब और बिरयानी तैयार होने लगी और खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। जब खाना तैयार हो गया तो उनके सरदार ने कहा कि हमें इस खाने में से कुछ हिस्सा किसी गरीब को भी देना चाहिए ताकि वो दुआ दे। ये सब देखकर वटायो फकीर जो दरख्त पर बैठा था मजीद बर्दाश्त न कर सका और जोर से खांसने लगा। शिकारियों ने आवाज सुनी और ऊपर देखा तो एक फकीर दरख्त पर बैठा हुआ था। वो हैरान हो गए और उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वटायो फकीर दरख्त से नीचे उतर आया और बोला, मैं अल्लाह की तरफ से रोजी का इंतजार कर रहा था क्योंकि मैंने सोचा था कि वो खुद मुझे यहाँ रोजी देगा। शिकारियों ने उसकी बात सुनी और उसे खाना दे दिया। उसने शुक्र अदा करते हुए खाना खाया। उसी वक्त वटायो फकीर को ये बात समझ आ गई कि बेशक अल्लाह ही रोजी देने वाला है, मगर इंसान को खुद भी कोशिश करनी पड़ती है। सबक, अल्लाह पर भरोसा जरूर रखो, लेकिन उसके साथ मेहनत और कोशिश करना भी जरूरी है।